जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो शब्द है साइबर अटैक, इसके बारे में जो है काफी सब कुछ जो है काफी अच्छी डिटेल में जो है काफी लोग बता चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि काफी सारे व्यूअर्स मेरे जो है इस शब्द से साइबर अटैक से जो है भली भांति जो है वाकिफ हैं। मगर उसके बावजूद जो है कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं दोस्तों कि जो हम चाहते हुए भी ना जो है उसको कर नहीं पाते, और हम जो है जो चाह रहे हैं कि भाई हमारी जो है जो एंड्रॉयड जो हमारा मोबाइल है और जो हमारे लैपटॉप्स हैं, जो हमारे जो जितने भी जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट हैं, तो वो हमारे जो सेफ रहें। तो उसके बावजूद जो है हम जो उनको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो है एक वीडियो शेयर किया था, इसमें जो है डाला था कि अपने यूट्यूब चैनल पे कि मैं जो है एक साइबर अलर्ट जो है आ रहा है बार बार, और जो है उसके बारे में आप सबको जो है आगाह करना चाह रहा हूं, ताकि सभी के सभी अलर्ट हो जाएं और इस झांसे में ना फंसे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे कुछ एक जो साथी हैं उनको मैंने देखा है कि वो बिल्कुल हमारे सामने करने के बावजूद भी उन्होंने जो है वाले ने उनको कुछ बोला और ओटीपी वगैरह मांगा और उन्होंने ओटीपी दे दिया, और जैसे उन्होंने ओटीपी दिया और वो पूरा पूरा पैसा उनका चला गया, 40-45 हजार रुपया तकरीबन जो है एक दो बंदों का जो हमारे सामने हुआ है ये केस। ठीक है, उनके बावजूद उनको समझाते हैं काफी, मगर जो है जो बार बार समझाने के बावजूद जो है ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं सामने। तो मेरी उम्मीद करता हूं कि आप जो मैं बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई शर्माने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप हाथ में मोबाइल रख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपका अकाउंट है बैंक के अंदर तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो आपको जो है कुछ चीजों का पता होना चाहिए। अगर आपको इन चीजों से बचना है, इन फ्रॉड से बचना है, तो कुछ एक पॉइंट्स है जो मैंने लिख रखे हैं कि साइबर अटैक क्या है, इसके बारे में। ये हमारे एंड्रॉयड पे जो अलर्ट आ रहा है, अलर्ट के बारे में बता रहा हूं। जो हमारा अलर्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो है जीमेल ने भी, जी हाँ, जीमेल जो है, ये जो अलर्ट आया है दोस्तों, ये ठीक है दोस्तों, जीमेल है, इसके थ्रू आया है। अभी इसने जो बोला है कि वैसे तो ये इसने दिया है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अलर्ट्स हैं ये हर रोज तकरीबन जो है कोई ना कोई देता रहता है। पर इसने भी बोला है कि भाई अभी जनवरी आ रहा है तो न्यू ईयर के मौके पे आपको काफी सारे ऑफर्स आएंगे, काफी सारी चीजें मिलेंगी, तो आप उन जासों में ना पड़ें। और आपको दोस्तों अगर बचना है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कुछ चंद एक चीजें हैं, आप उनको जो करोगे तो आपको जो है साइबर अटैक से जो है आप बच जाओगे, और इसमें कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हो। इसमें कोई वो ये नहीं है कि कोई साइबर एक्सपर्ट ही आपको फोन को लेगा या आपके जो है सिस्टम को लेगा तो वो ही करेगा, आप खुद भी जो है इसमें हैंडल कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, नंबर एक बात तो आपको जो है अपना फोन, ठीक है दोस्तों, जो फोन है आपका मोबाइल जिसमें आप गेम खेलते हो या ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, कुछ भी करते हो, उस फोन के अंदर जो प्ले स्टोर होता है, एंड्रॉयड फोन जो है उसके अंदर अगर प्ले स्टोर होता है, उसमें जाके आपको जो है अपनी एप्स की जितनी भी एप्स हैं, ठीक है, उसमें जो है आपको उनको अपडेट रखना है। नंबर फर्स्ट, आप जब ये तकरीबन जो है आप हर हफ्ते एक बार कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप हफ्ते में एक बार करोगे इनको, अब इनको जो है अपडेट करोगे तो आपका जो है कोई मतलब चांस बहुत ही माइनर हो जाते हैं कि आपको कोई ऐप को जो है हैक करेगा। ठीक है, कोई भी अननोन लिंक पे, ठीक है, और कोई भी अनऑथराइज ऐप पे आप जो है इसको, या थर्ड पार्टी ऐप को जो आप इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐप अगर कोई लिंक आता है, जैसे कर दिया HTTP, मैं ये पहले ही बता चुका हूं, और फिर ऐसे करके और ये सेमीकोलन स्टेप्स आता है और कुछ भी जो है लिखा आता है XYZ, तो आपको जो है इस पे क्लिक नहीं करना है, नंबर एक बात। ठीक है, क्योंकि ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो S नहीं लगा हुआ जिसके आगे, S ये वाला जो ये S नहीं लगा हुआ, तो इसको जो है आप बिल्कुल भी ये समझ लेना कि 100 नहीं है, ये 1,00,000% जो है ये स्कैम है। ठीक है दोस्तों, इसको जो है आप बिल्कुल भी ना करें, उसको तुरंत अनइंस्टॉल मार दें। अगर आपके मैसेज में
ठीक है, मैसेज बॉक्स में या आपका जो है व्हाट्सएप के अंदर। उसके बाद आपका और भी कोई अगर आप ऐप चलाते हैं तो हालांकि जो ये दूसरी ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह हैं उनको अगर ना ही चलाएं तो बेस्ट है। और अगर फिर भी आप अगर चलाते हैं तो उनके अंदर अगर कोई मैसेज आते अच्छा हैं तो इस तरीके के कोई मैसेज आते हैं या लुभावने कोई ऑफर आते हैं, अच्छा ये जो है अगर ऑफर आएंगे तो उनको जो है आप बिल्कुल भी क्लिक ना करें, उनको डिलीट मार दें। एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों कि कोई भी चीज आपको मुफ्त में कोई नहीं देगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा हूं, कोई भी चीज आपको कोई भी मुफ्त में नहीं देगा। आपको अगर एक यहां तक कि आपका शरीर है, जब आप ये सोच के देखो कि जो आपका शरीर है अगर उसको भी सांस लेनी है तो पहले अंदर जो सांस गई हुई है उसको छोड़ना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद ही वो आपको दूसरी सांस लेने देता है। बस हवा निकल गई। अगर आप खुद कोशिश करके देख लो दोस्तों कि ये फैक्ट है, ये प्रकृति का नियम है कि आपको अगर कोई चीज चाहिए तो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अगर आपको कुछ अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके जितने भी ये जो स्कैमर्स हैं इनका क्या होता है कि ये सोचते हैं कि भाई हमारे इनका कोई ज्यादा वो नहीं होता, इनके ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, मगर इनके पास एक चंद एक टूल्स आ जाते हैं, एप्स आ जाती हैं जिनके थ्रू ये जो है डायरेक्ट जो है आपको हिट करते हैं। अच्छा और ये जो जितने भी होते हैं गलतियां हमारी खुद की वजह से होती हैं। ये करते क्या है, मान लो कि यहाँ पे कोई एक बंदा है, ये हैकर है। अब ये बंदा जो है एक साथ ये कम से कम भी 50, 100, 200, 300, 400, 500 इनको जो है ये हम जैसे जो है बंदे हैं उनको जो है इन्होंने एक मैसेज भेज दिया और उस मैसेज में से जरूरी नहीं 500 में से, 800 में से, 1000 में से, 2000 में से, अगर एक दिन में अगर इसने भेजा, अगर उसमें से सिर्फ एक बंदा भी अगर इनको टारगेट मिल गया तो इनका टास्क पूरा हो गया, इनका कंप्लीट हो गया टास्क, इनको ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक बंदा इनका जो है आप पूरे दिन की कमाई जो है अपनी इनकी बन जाती है और इनका उसके बाद फिर ये अपना सब कुछ चेंज कर देते हैं, सिम को तोड़ के फेंक देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं। तो आप जो है इस चीज में बिल्कुल ना पड़े। और दूसरा आपको जो है आपका फोन है, फोन के अगर आप सेटिंग में जाओगे, मेरी थोड़ी राइटिंग्स थोड़ी खराब है, आप इस चीज को मैनेज कर लेना। जो आप फोन की जो सेटिंग्स मैं बोल रहा हूं उसको सुन लेना और उससे भी आप कर सकते हो। फोन की जो सेटिंग में जाओगे उसमें जो है जो अपडेट होता है, ठीक है, सिक्योरिटी अपडेट या फोन अपडेट्स वगैरह ऐसा कुछ करके मिलेगा आपको। तो अपडेट फोन का जो अपडेट है उसको जो है आप फोन को अपने अपडेट कर लेना, उसका जो वर्जन है वर्जन चेक करना, ठीक है। उस वर्जन से आपको जो है पता लग जाए, मैं अगर मेरा पुराना फोन है मान लो कि 6 महीने 1 साल हो गया है मुझे लिए हुए, तो उसका जो है अपडेट आता रहता है, तो उसको जो है आप पक्का ही अपडेट करो। वो अपडेट आपके फोन को काफी हद तक जो है सिक्योर रखता है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट हो गया आपने प्ले स्टोर का, उसके बाद दूसरा आपने फोन की सेटिंग, और तीसरा आपको जो है कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, ठीक है, जो थर्ड पार्टी ऐप है आपको उस ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है। अब थर्ड पार्टी ऐप होती कौन सी है, देखो एक ऐप होती है हम यहां से लेते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर से या इनसे। जो थर्ड पार्टी ऐप क्या होती है, जो आप गूगल या क्रोम से या जो फायरफॉक्स है, जितने भी ये वेब ब्राउजर्स हैं, जितने भी वेब ब्राउजर्स से अगर हम डायरेक्ट जाके इन पर सर्च मारते हैं और वहां से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। कोई भी उसके बाद फिर कोई भी अडल्ट कंटेंट्स, जितने भी हम कंटेंट ये जो अडल्ट जो है इसमें अगर कोई डाउनलोड करता है देखता तो उसके साथ तो आप ये समझ लो कि 100% ही आपके उधर जो है स्पैम होगा ही होगा, ठीक है, वायरस आएगा ही आएगा। तो आप जो है ऐसी चीजें बिल्कुल ना देखें, इनके ऊपर बिल्कुल काटा मार दे, यहां से कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें, आपको प्ले स्टोर में से करनी है। और प्ले स्टोर में भी आप ये देखें कि कौन सी जो है ऐप
जो है आपको रिलायबल है। अगर मान लो आपकी कोई विश्वसनीय नहीं है और जिसकी जरूरत ही नहीं है और वो फोन के अंदर है, तो उसको जो है तुरंत अनइंस्टॉल करें। अगर आपको नहीं आती है तो आप अपने किसी मित्र को या आसपास के कोई भी किसी भी बंदे को अगर आप सॉरी किसी भी बंदे को अगर आप बोलोगे तो वो कर देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये अनइंस्टॉल करना कोई वो नहीं है। और जिस ऐप की आपको जरूरत नहीं है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है अपना पासवर्ड जो है, अपना जो पासवर्ड है फोन का है, आपके जो जीमेल अकाउंट का है और आपका बैंक का पासवर्ड है, उसको जो है तकरीबन आप मतलब ये समझ लो कि 2-3 महीने में, या अगर हो सके तो 1 महीने में, वरना 2 महीने से 3 महीने में आप उसको चेंज कर दो। ठीक है, ज्यादा उसको डिले मत करो। इसके बाद फिर आपका आ जाता है एक पैन कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड, अगर जरूरी नहीं है, ठीक है, वोटर कार्ड अगर जरूरी नहीं है, जैसे मान लो बैंक को या स्कूल को, इनको छोड़कर अगर जरूरी नहीं है तो आप इनको मत दीजिए। ठीक है, और जिसको भी दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मैं अपना जो है बैंक का वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये किसको दे रहा हूं, आपको इस चीज का पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस चीज को इंश्योर कर लेना। और जो अलर्ट आ रहा है दोस्तों, वो क्या है कि आपका अभी आ रही है 1 जनवरी। ठीक है, तो 1 जनवरी जो न्यू ईयर है, न्यू ईयर आ रहा है, तो इसमें आपको ये समझ लो कि इतने ऑफर आएंगे, इतने मेल आएंगे, अच्छा, आपके कोई काम के नहीं होते हैं। तो इन चीजों को आप जो है बिल्कुल इग्नोर मार दीजिए, बिल्कुल काटा मार दीजिए। और ये मत सोचिए कि इसको मैं खोल के देख लूं, पढ़ लूं कि इसमें है क्या, कुछ नहीं होता उसमें। अच्छा, ठीक है, यही नहीं, अभी और सुनिए। और उसके बाद जो अगर आप व्हाट्सएप पे भी अगर आपको कोई एक एपीके करके फाइल आएगी, एपीके, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से फाइल होती हैं, तो उनको जो है अगर मान लो कि वो लिखी होती हैं कि डाउनलोड द एपीके फाइल, और उसमें लिखा होगा हैप्पी न्यू ईयर वगैरह, ऐसा कुछ लिखा होगा, आप उसको चाहे मान लो कि आपके फ्रेंड्स के पास आई हो सकता है कि आपके फ्रेंड के पास वो किसी ने भेजी हो और आपके फ्रेंड ने भी उसको फॉरवर्ड कर दिया हो, उसने भी ओपन कर लिया और उसने आपको भेज दिया, तो वो जो है वायरस जो है आया, वो उसके उधर भी इंस्टॉल हो गया है और आपके पास भी आ गया है। तो आप जो है इस चीज के ऊपर बिल्कुल काटा मार दीजिए, एपीके फाइल वगैरह कोई भी ना करें। उसके बाद कोई शादियों का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो आप जो है उस मैरिज का जो आजकल जो है एक प्रचलन सा हो गया कि व्हाट्सएप पे जो है शादी का कार्ड भेज दो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये शादी का कार्ड भेज दो तो उसको जो है लोग ओपन कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। जो जिसने भेजा होगा वो भैया वो कॉल करके भी बता देगा आपको, जिसको अगर शादी में बुलाना होगा तो वो कॉल करके भी बता देगा भाई ऐसे ऐसे शादी है मेरी और वहां पे इस टाइम पे, और तो वो बताएगा कि भाई मैं जो है ये वाला कार्ड भेज रहा हूं, तो सिर्फ उसी बंदे का ही आप ओपन करें। उसके बाद जब वो बताएगा कि भाई मैं शादी का कार्ड भेज रहा हूं तो उसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट ना करें, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको और क्या नहीं करना है, जैसे मान लो कि आप सबसे एक और भी आ रहा है कि अगर मान लो कि आपने कोई पार्सल नहीं मंगाया, उसके बावजूद कोई अमेजोन, फ्लिपकार्ट या ऐसी कोई ऑनलाइन शॉपिंग के इसके नाम से जो है कंपनी के नाम से आ जाएगा बंदा उठा के कि जी मैं तो ये जो है बॉक्स लेके आया हूं आपका, या आपका कोई पार्सल है। ठीक है, तो इस पार्सल को या बॉक्स को उसको बताओ कि भाई अगर मैंने मंगाया नहीं है तो ये कहां से आया है। ठीक है, वो क्या कहेगा आपको कि ठीक है जी अगर आपने नहीं मंगाया तो आपके पास मैं एक ओटीपी भेज रहा हूं, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, उस ओटीपी को बताने का भी आपको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, उसको बताइए कि अपना पार्सल ले और अपना ओटीपी अपने पास ही रख और अपना फुर हो जाए। ठीक है, यही नहीं, अभी और सुनिए। वरना सिंपल सी बात है भैया, अगली 1 मिनट में मैं कॉल कर दूंगा पुलिस को या कॉल कर दूंगी पुलिस को।
ठीक है, 112 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और तुरंत जो है पुलिस उसको उठा लेगी। अब वो आपके पास भेजेगा भी आपका, ठीक है, आपका ही नंबर लेके आपके पास भेज देगा, या वैसे ही उसको पास कहीं ना कहीं दाएं बाएं से मिल जाएगा नंबर, तो वो आपके ओटीपी जो है पहले ही भेज देगा। तो बोलेगा जी ओटीपी आया होगा, वो बता दो। तो जैसे ही ओटीपी आएगा वो बताएगा, आप बताओगे और वो जो है उसको लिंक कर देगा। तो नहीं भेजना, इस चीज के लिए भी बिल्कुल काटा मार दो, भैया हमने ना तो पार्सल मंगाया ना तेरा ओटीपी, हमारे को मतलब है अपने पार्सल को ले जाए, ठीक है। या फूड डिलीवरी वाला बन के आ जाएगा कि आपने जो है जो भी ऐप है फूड डिलीवरी वगैरह की, मैं इनसे मंगवाता नहीं हूं, मगर फिर भी आप देख लेना है। और उनसे भी अगर आपने नहीं खाना मंगवाया है, नहीं किसी ने, कोई बच्चे ने या घर में किसी भी सदस्य ने नहीं मंगवाया, तो आप उसको भी क्लियर बता दीजिए भाई मैंने नहीं मंगवाया, और आप जो है अपने ले जाइए, ठीक है। अगर वो भी ओटीपी मांगे तो उसको भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद फिर आप कहीं पे अगर मान लो कि किसी रेस्टोरेंट में, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में देखो आप कितनी बार आपने जो है इतना बड़ा वो काम कर रखा है कि आपने जो है पिज्जा, बर्गर या कोई भी चीज ऐसी फास्ट फूड या कोई भी जो है आपने दिया उसको डिमांड कि भाई मेरे को ये दे दो, और आप जाके आराम से टेबल पे बैठ गए क्योंकि आप उधर रिलैक्स होकर बैठ के खाने के लिए गए हो, सही बात है। पर उसके दौरान उसने जो है क्या मांगा आपसे कि सर ठीक है, आप अपना आपका पार्सल, आपका जो है जो फूड आपने जो ऑर्डर किया है ये है, और अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए सर। तो आप जो है फट से अपना मोबाइल नंबर बता देते हो। मोबाइल नंबर नहीं बताना है, ठीक है, आप उसको बता दो, उन्होंने कहा भैया मोबाइल नंबर की कोई जरूरत नहीं है, आपको खाना देना है तो दो, वरना आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बैठा हूं, खाना ले आओ, ठीक है। या फिर अगर मान लो कि जो बर्गर पिज्जा वाले हैं, अगर आप उनको ये बोलोगे कि नहीं नहीं मोबाइल छोड़ो, आप मेरा पार्सल जो है ये है जो मैंने ऑर्डर किया है, सिर्फ उसको जो है उसी को वो करो, तो वो जो है उसमें नील कर देते हैं और उसको डैश मार देंगे। वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं कर सकते कि आप हमारे को मोबाइल नंबर दोगे तो ही हम जो है आपको बर्गर पिज्जा दें। भैया उनको जो है, उनको तो बस खाना देने से मतलब है, उनको तो उनका पैसा जाना चाहिए। अगर वो आपका मोबाइल नंबर ले रहे हैं तो मोबाइल नंबर का करेंगे क्या, मोबाइल नंबर का यही करेंगे, उसको जो है अपने पास सेव रखेंगे, कंपनी जो है उधर उनके हेडक्वार्टर में जाएगा, अच्छा वो जाएगा तो वो एनालाइज करेंगे बंदा खाता क्या है, यही नहीं अभी और सुनिए, पीता क्या, आपकी पूरी बायोडाटा पूरा जो है इतिहास निकाल लेंगे वो, ठीक है। इस बंदे को खाने का टेस्ट कैसा है, इसको क्या क्या पसंद है, कब कहाँ पे कितनी जगह पे गया हुआ है, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। आपके मोबाइल से आपकी लोकेशन निकाल लेंगे कि उसके बाद फिर आपको जो है वो प्रॉपर उसी अनुसार जो आपको जो पूरे इसके मोबाइल के ऊपर जो पिक्चर्स एड्स वगैरह आनी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो इस चीज को आप जो है इंश्योर करें। अच्छा मोबाइल जहां पे भी खाना पीने का जो है बेवजह अपना मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं है। बस हवा निकल गई। यही नहीं अभी और सुनिए, और भी है एक, आजकल एक प्रचलन में चला हुआ है कि एलेक्सा या जो एंड्रॉयड टीवी, ठीक है, टीवी लगा लो, एलईडी लगा लो, ठीक है, या कुछ भी लगा लो। ये तो ये जो है दोस्तों, ये क्या है, एलेक्सा क्या है। एलेक्सा में हम जैसे छोटे छोटे ले आते हैं, और जैसे कि जो आप लोग देखोगे आपने गूगल पे जाके एलेक्सा वगैरह, तो ये क्या है, छोटे छोटे स्पीकर से होते हैं, और उसमें आप बोलोगे वॉइस कमांड जाएगी और वो ऑन ही रहती है। आप ये सोच के देखो कि आपने बोला और उसने तुरंत जो है गाना निकाल के दे दिया, तो क्या आप अगर कोई बात कर रहे होगे उस टाइम पे आपका ध्यान नहीं होगा कि एलेक्सा ऑन है, ठीक है, या आप जो बात करोगे तो क्या वो आपकी हर बात उसको नहीं जाएगी गूगल सेंटर के ऊपर। तो इसीलिए ऐसी डिवाइसेस से जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई तुक नहीं बनता, तो आप उसको जो है अपने घर में बिल्कुल ना रखें। एंड्रॉयड टीवी वगैरह आता है, गूगल टीवी के नाम से आता है, तो आप ऐसा है भैया उनको सिंपल बता दीजिए मेरे को एक नॉर्मल टीवी चाहिए, ठीक है, एलईडी टीवी, ओएलईडी टीवी चाहिए। और अगर मान लो कि इसमें फिर भी ये है, तो आप उसमें भी जाके अपनी जो है सेटिंग करके इनको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप इंश्योर कीजिए। जो टीवी है, टीवी के अंदर भी जो है अगर मान लो कि कैमरा लगा हुआ है, अगर आपने एंड्रॉयड टीवी लिया या गूगल टीवी लिया और उसमें जो है इनबिल्ट कैमरा है, जैसे आजकल लैपटॉप्स के अंदर आता है डिस्प्ले में, आजकल क्या मतलब लैपटॉप में तो काफी सालों से जब से बनाया लैपटॉप तो उसमें कैमरा आ ही रहा है। तो अगर उसके अंदर कोई ग्लिच हुआ, कोई बग्स हुआ, मान लो कि कोई वायरस हुआ, तो अगर सिंपल भाषा में बोले तो वो क्या करेगा, वो उस कैमरे को एक्टिवेट कर देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपकी हर एक्टिविटी को वो रिकॉर्ड करता रहेगा।
और ऐसे पास्ट के अंदर जो है काफी इंसिडेंट हुए भी हैं। ठीक है, तो यही चीजें जो है आपके एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर होती है। मोबाइल के अंदर कोई जो है आपको ऐप भेजेगा और आप उसको इंस्टॉल करोगे और वो जो है वायरस को एक्टिवेट कर देगा। और उस वायरस का जो होता क्या है कि वो वायरस जो है पीछे बैकग्राउंड में काम करता है। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर काम करेगा, वो आपको शो नहीं होगा और आपको जो है आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी आवाज, आपकी जो है फोटो, आपकी वीडियो, आपकी हर चीज वो जो है एक्टिव रहेगी और वो जो है वो सब कुछ सुनता भी रहेगा, आपकी फोटो भी ले लेगा, सब कुछ करता रहेगा। ठीक है, तो इस चीजों से आपको बिल्कुल बच के रहना है, इन चीजों को बिल्कुल काटा मार देना है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा जो आ रहा है प्रचलन में वो है डिजिटल अरेस्ट का। अब उस डिजिटल अरेस्ट का देखो दोस्तों, सिंपल एक बात अपने दिमाग में आप लोग जो है ना, बिल्कुल इस चीज के लिए मैं आपको 100% नहीं 1,00,000% बोलता हूं, इस चीज को डिजिटल अरेस्ट जो है अपना दिमाग में बिठा लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको कोई भी बंदा, ठीक है, या लेडीज या जेंट्स, कोई भी आपको फोन करके कहता है मैं साइबर क्राइम से बोल रहा हूं, मैं सीआईडी से बोल रहा हूं या सीबीआई से बोल रहा हूं, आपके व्हाट्सएप पे मैंने जो है ये नोटिफिकेशन भेज दिया है, आप जो है आपका जो कोई माल है, आपका कोई सामान है, आपको जो है आपने किसी के पास फोन किया था, ये किया था, कुछ भी आपके खिलाफ जो कंप्लेंट आई है, कुछ भी आई है, और हम जो है आपको जो है डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, जज बैठा रहे हैं और जो है ऑनलाइन आपकी वो चलेगी, आप किसी को बता नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अच्छा, यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर आपको कोई स्टेप करता है, सबसे पहले तो आप जो है उसको बोलो टाटा बाय बाय। ठीक है, उसको काटिए और उस नंबर को सीधा ब्लॉक कर दीजिए और अपने नजदीकी स्टेशन में जाके सीधा उसकी जो है एफआईआर कटवा दीजिए। उसके बाद 1930 के ऊपर जाके आप जो है कॉल करके बता सकते हैं सर मेरे इस नंबर से जो है एक जो है ऐसे ऐसे कॉल आया था फ्रॉड। क्योंकि इसका मैं कारण बताता हूं दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितनी भी पुलिस डिपार्टमेंट है हमारा, ठीक है, ये 24 घंटे जो है काम करता है 24/7। ये कभी भी आपको फोन करके कभी नहीं कहेगा जी हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं फोन करके। अगर इसको कोई भी काम होगा, अगर आपको गलत एक्टिविटी में पाए गए, कोई भी किसी भी टाइप के आप गलत एक्टिविटी में हो गए, आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट करेगा, तो ये सिंपल है, आपके घर पे आएंगे। ये आपको फोन करके बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, जो आपके सामने फोन कर रहा है, जो पुलिस के अंदर है, पुलिस की वर्दी में, चाहे वो किसी भी वर्दी में बैठा है, चाहे वो कमिश्नर की वर्दी में बैठा है, चाहे वो कांस्टेबल की वर्दी में बैठा है, किसी भी वर्दी में बैठा है, अपना टोरा झाड़ रहा है, तो भैया उस टोरे को बोलो, उनको भैया बाय बाय टाटा, और उसको काटो और उसको जो है सीधा ब्लैक लिस्ट में डालो और उस नंबर को जो है नोट करके और 1930 के ऊपर डाल दो, उनको बता दो और साथ में जो है अपने पुलिस स्टेशन में उसकी नाम की एफआईआर कटवा दो और उनको जो है बता दो भाई इस स्टेप से आया था और ये नाम था और उसके जो है ये है। और इसके बाद आप जो है इस चीज से बिल्कुल भी मत घबराओ कि भाई उसको 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, चाहे आपके पास कितने भी रुपए, चाहे आप 2,000 रुपए दे दो, 3,000, नहीं देना है कुछ भी। ठीक है, और क्योंकि हमारी पुलिस जो है कभी भी ऐसे काम करती नहीं है, हमारी पुलिस ही नहीं, इवन मैंने कभी नहीं सुना है दोस्तों अभी तक मेरी उम्र में कि पूरे वर्ल्ड में, यहां तक कि शायद अमेरिका में भी मैंने नहीं देखा है कि भाई कोई ऐसी पुलिस है जो ऑनलाइन आपको जो है प्रोवाइड करा रही है। भाई जज, वकील, पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, उनके पास इतना खाली टाइम है क्या? थोड़ा सा सोच के देखो, दिमाग लगा के देखो, तो थोड़ा सा सोच के देखो दोस्तों कि क्या सीबीआई सीआईडी वालों के पास इतना वक्त है कि जो वो हम जैसे जो नॉर्मल बंदे हैं उनको इतना टाइम देगी कि भाई वो पूरा मतलब आपके लिए कि हम ये कर रहे हैं 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। अच्छा, अरे भैया उनके पास और भी बहुत केसेस होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा, वो हमारे को कभी भी इतना वो नहीं करेंगे। सीबीआई सीआईडी वालों के पास ऐसे केस नहीं जाता है डायरेक्ट ही, ये स्टेप से नहीं होता है। इस चीज को बस एक ही इस चीज का प्रोसेस लंबा होता है, मगर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बस इस नाम की कोई चीज होती नहीं है। और अगर आपको कोई भी कॉल करके कहता है तो उसको बोलो टाटा बाय बाय और फोन काटो और उसको उसका नंबर नोट कर लो और ब्लैक लिस्ट में डाल के एफआईआर पक्का करा दो उसकी, ये पक्का कर लो, एफआईआर करा दो 1930। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करोगे तो ये जो है
ये सीधा जो है साइबर ऑफिस में जाएगा। अच्छा, देखो इसके ऊपर जो है हमारे माननीय जो है रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी जो है, उन्होंने भी जो है एक बार ये चीज बताई है, ठीक है, कि भैया साइबर फ्रॉड का जो है ये चल रहा है प्रचलन, तो ये डिजिटल अरेस्ट वगैरह का ऐसा इसमें ना फंसे। बहुत सारे केसेस होते हैं, बताने के बावजूद वो जो है इसके अंदर फंस जाते हैं। कोई कहता है कि हमने जो आपके फोटो कर लिए हैं और फोटो हम शेयर करेंगे, कोई कहता है हमने आपका जो है स्मगलिंग का माल पकड़ा है, आपके नाम से कोई वारंट आया है, आपके नाम से कोई क्या बोलते हैं, कोई हमने जो पार्सल आ रहा था उसके अंदर ड्रग्स है, कुछ वेपन, अरे कुछ भी, ठीक है। तो उसको बोलो नहीं का भैया तू अपने इस पूरे सौदे को अपने पास ही रख और बात ही मत करो, ये ठीक है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इंडिया से हैं +92, उसके बाद जो है स्टार जो भी आपका नंबर है, ठीक है, मान लो 10 डिजिट का नंबर होता है, 10-11 डिजिट का नंबर होता है, तो आपको अगर ये फर्स्ट में दिखता है +92 आपके मोबाइल के अंदर, ठीक है। कई बार होता है कि हम चलते चलते ही फोन निकाला, फोन आ रहा है और किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते हमने रिसीव कर दिया, ठीक है। तो बाद में हमने देखा कि अरे ये तो गलत नंबर रिसीव हो गया। हमने पूछा हेलो कहां से, तो उसने बोला मैं यहां से बोल रहा हूं फलाना। हमने देखा नंबर कहां से है, तो बाद में हम देखते हैं कि यार ये तो +92 से आ गया, या किसी अननोन कंट्री से आ गया, किसी और +81 86 ऐसा कुछ भी मतलब कंट्री से आ गया। तो आपको इन नंबरों का उठाना ही नहीं है। अगर आप देख लेते हो तो बिल्कुल है, काटा मारो, ब्लैक लिस्ट में डालो और पुलिस में FIR करा दो, ठीक है। या जो है 1930 इस पे जो है कॉल करो, ठीक है दोस्तों। ये जो है आप जब इस पे करोगे कॉल तो ये जो है पक्का ही आपकी हेल्प करेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज दे रहा हूं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है काफी बंदे जो है इन चीजों में फंस रहे हैं। अच्छा, और हमारी बहन बेटियां वगैरह हैं, हमारे और भी यार दोस्त हैं, तो वो भी जो है इन चीजों में ना फंसे, अच्छा, और उनका पैसा सेफ रहे। तो प्लीज इसको शेयर करने में कोई शर्मिंदगी महसूस ना कीजिए कि यार मैं क्यों करूं, क्या करूं, है ना। प्लीज कर दीजिए। ये मत सोचिए कि भाई चलो मान लीजिए कि इससे अगर शेयर करोगे तो भाई इसका वीडियो कुछ जो है टाइम बढ़ेगा, इसको कुछ आएगा, भैया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे इतनी आसानी से कोई गूगल या यूट्यूब वगैरह इतने पैसा नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ आप लोगों की सिक्योरिटी के उससे कर रहा हूं ताकि आप लोगों का जो मेहनत की कमाई है वो बच जाए, ठीक है। एक तो +92 से जो नंबर आए उसको काटा मारिए, ठीक है। और अगर उठा लिया है आपने गलती से तो उसको जो है नंबर को नोट करके और FIR कराइए सबसे पहले तो, और उसके बाद आप जो है 1930 के ऊपर कॉल कर सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे मेरा इस नंबर से कॉल आया था, ठीक है। तो वो आपने जो है उसमें जो है सर्विलांस में डाल देंगे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सोचोगे कि भाई मेरे ऊपर पीछे पुलिस पड़ जाएगी, कुछ नहीं पड़ेगा आपके पीछे, बल्कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे आपको, जो है आप किसी गलत एक्टिविटी में ना आ जाओ, आपको फायदा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप किसी भी डिफेंस डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है, डिफेंस में हैं या किसी ऐसी डिपार्टमेंट में हैं, कोई मान लो कि रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है, या कोई ऐसी सेंसिटिव जगहों में, जैसे हमारे डिफेंस में होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह हैं और भी दूसरी हैं, या पुलिस से रिलेटेड हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेस से हैं, रिसर्च से रिलेटेड हैं, और या किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पे जो डाटा, जिनका जो डाटा होता है वो जो है काफी सेंसिटिव होता है, तो उस जगहों पे कोशिश कीजिए कि आप अपने जो एंड्रॉयड फोन है, अपने iOS फोन है, मतलब एप्पल वगैरह के हैं ये जो होते हैं, तो एंड्रॉयड के फोन होते हैं, तो इनको जो है ना ही लेके जाएं उस पर्टिकुलर उस ऑफिस में, उस जगह पे, ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसमें जो है बिल्कुल भी नहीं लेके जाना आपको। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो कुछ एक ऐप होते हैं जो पीछे एक्टिवेट कर देती हैं आपकी जो है वॉइस कमांड को, इनके जो एप्स की वॉइस कमांड को, और फोन के जो वॉइस कॉलिंग है या माइक्रोफोन है, उस माइक्रोफोन को ऑन होने के बाद वो जो आपकी पूरी बातें सुनते रहते हैं, उनकी उधर की फोटो वीडियो वगैरह सब कुछ आती रहती है।
इसके बाद अगर आपका कोई शौक रखते हो आप अपना फोटो खींचने वगैरह का, तो फोन के अंदर ऐसी जगहों का, जहां पे सेंसिटिव जगह हैं, वहां का कोई भी फोटो फोन के अंदर ना रखें। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक है। इसका कारण क्या है कि जैसे आपका अगर फोन हैक हो गया गलती से, या आपके जो है मस्ती में, आपकी मजे में अगर फोन हैक हो गया, तो आपके उसके अंदर जितने भी फोटोज होंगे, वीडियोज होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे चुटकी बजाते ही आउट हो जाएंगे। ठीक है। और फिर आप मुंह तकते रह जाओगे, आप यही सोचोगे कि यार ये क्या हो गया। ठीक है। तो आप इस चीज को बिल्कुल भी ना कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि आपके ऊपर कोई नजर नहीं रख रहा, तो आपके ऊपर भी नजर 24 घंटे रहती है। ठीक है। डिपार्टमेंट्स की किसी भी मतलब चीजों के ऊपर हमारी जो मगर ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त आपको देख रही हैं, वो देखती रहती हैं कि कौन गलत एक्टिविटी कर रहा है। आप चाहे फिर उसमें गेम खेलो, उनको कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। पर आप अगर हम अपने देश के प्रति या उसके देश के प्रति, या ऐसे जो गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई एक्टिविटी करोगे, तो भैया फिर तो वो डिपार्टमेंट जो है आपको छोड़ेंगे नहीं। बस हवा निकल गई। ठीक है। और ये चीज जो है जायज भी है। ठीक है। क्योंकि जिस थाली में खाओ उसमें छेद नहीं करो। अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहो। खाना चाहे एक रोटी कम मिल जाए, मगर देश के प्रति 100% वफादार रहना है। ये चीज आप हमेशा अपने गांठ मार लो भैया। ठीक है। अपने पल्ले पे गांठ लगा लो कि इस चीज से समझौता नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अगर ये चीजें अच्छा, उसके बाद एक और है कि जब हम कोई भी ऐप, अगर मान लो कोई भी एक लीगल ऐप है और उसको हम इंस्टॉल करते हैं, तो उसको इंस्टॉल करने के बाद भी वो जो है कई परमिशंस मांगती है। अच्छा, मान लो कि कोई एक ऐप है आपकी गेम की, मान लो कोई चेस की है या लूडो की है, कोई भी ऐसी जो है आपने एक कर ली है, जब वो आप इंस्टॉल करोगे तो वो जो है परमिशंस मांगेगी। जो परमिशंस हैं आप उसको ना दें कंप्लीट। आप ये देखिए कि मांग क्या क्या रहा है। आपके माइक्रोफोन की मांग रहा है। ठीक है। नंबर दूसरा आपका मांगेगा कॉन्टैक्ट्स की। तीसरा मांगेगा आपके मैसेजेस की। उसके बाद मांगेगा आपकी गैलरी की, फोटोज गैलरी, वीडियोज की। तो आप ये और भी मांग लेगा दोस्तों। तो आप ये सोच के देखो कि दोस्तों, इस गेम वाली को, ऐप को, जिसको सिर्फ चेस खेलना है, जिसको सिर्फ लूडो खेलना है, वो हमारी माइक्रोफोन का क्या करेगा भैया? तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। वॉइस कमांड देके तो हम चेस खेल नहीं रहे हैं। कॉन्टैक्ट्स का क्या करेगा? उसको हमारे कॉन्टैक्ट में जाके क्या देखना है? ठीक है। जो हमारे कॉन्टैक्ट्स मतलब हमारे जो नंबर वगैरह, हमारे फोन नंबर, हमारे इस टाइप से मैसेज, जो हमारे पास मैसेज आते हैं, उनको पढ़ के उसको क्या मतलब है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक है। फोटो और गैलरी होती है जो, उसके अंदर वीडियोस और फोटो देख के उसको क्या करना है? क्या वो उससे एनालाइज करेगा कि इसको जो है कौन सी चाल इसको चलनी चाहिए, कौन सी नहीं चलनी चाहिए? उसको तो सिर्फ गेम खिलानी है ना। तो ये चीजें उसको जो है परमिशन, ये नहीं है खाली इसी के लिए नहीं है। कोई भी ऐप XYZ, जब भी कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हो तो फोन के अंदर आप अगर परमिशन देते हो तो बहुत ही सोच समझ के उसको देख के करना है। ठीक है। इस चीज को पक्का इंश्योर करें। इसके बाद व्हाट्सएप में आप जब भी व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के बाद व्हाट्सएप चलाते हो, तो व्हाट्सएप इसमें जो आप सेटिंग में जाओगे ना, मेरी एक प्रीवियस वीडियो है, वो मैं आपको आई लिंक पे डाल दूंगा, तो आप उसमें देख लेना। तो उसमें मैंने बता रखा है, उसमें सेटिंग में जाकर उसकी जो है प्राइवेसी में जाओगे, तो वहां पे जो है आपको उसको जो है एक परमिशन को ऑन करना पड़ता है। अगर आप उसको करोगे तो आपका आईपी एड्रेस, जो फोन का जो हर चीज का होता है आईपी एड्रेस, तो उसको जो है वो सिक्योर करता है अगर आप उसको ऑन रखोगे तो। अच्छा, वरना अगर फोन हैक हुआ तो आपका जो है वो व्हाट्सएप भी पूरा अकाउंट हैक हो जाएगा। ठीक है। ये चीज भी आपको सिक्योर रखती है। ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप के अंदर ये जो टू स्टेप वाला
टू स्टेप फैक्टर जो है उसको जो है ऑन कर लो। आपका जो है थंब प्रेस से ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो इसी स्टेप से आप ये चीजें अगर दोस्तों इतने भी अगर आप कर लेते हो और इतना भी अगर आप ध्यान रखते हो तो आई होप कि आप जो है अब तो समझ गए होंगे कि आपको जो है फिर हैक करना इतना आसान नहीं रहेगा, ठीक है। और एक और अच्छी चीज बता देता हूं दोस्तों आपको। अगर आपको कोई ऐसा आप सोच रहे होगे कि भाई अगर हो सकता है कि कोई ऐसे यार दोस्त से कॉल आ जाए कि आप जो है मतलब जानते नहीं, मगर उसने कोई नया फोन लिया है या नया नंबर लिया है, ठीक है। और आप सोचोगे कि यार फिर हमारे को क्या पता लगेगा और हम जो उसका फोन काट देंगे और वो वीडियो कॉल कर रहा है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे अगर कॉल कर रहा है तो आप एक तो उसी का फोन उठाएं जिसका आपके पास नाम है, ठीक है। और अगर मान लो कि आपके पास ऐसा कोई अननोन नंबर आता है जैसे +91 करके है और आपका इंडिया के आप हो और वहां पे जो है आपको कोई यार दोस्त आपको कॉल कर रहा है, किसी नया नंबर लिया उसने, नया सिम, वो बताने के लिए कि भाई मैंने ये नया नंबर लिया। अच्छा, तो आप जो है सबसे पहले जब भी फोन उठाते हैं तो फोन पे पहले कैमरे पे अंगूठा रख लें, ठीक है। कैमरे के ऊपर अंगूठा रख लें और तब फोन को जो है ऑन करें और उसको देखें। अगर वो बंदा लीगल होगा तो वो जो है आपको अपना चेहरा पक्का दिखाएगा और वो जो है बंदा बात करेगा। अगर आप उसको जानते हो तो ही कैमरे से अंगूठा हटाएं, अगर आप नहीं जानते तो उसको वो बोलता रहेगा कि भाई आपका चेहरा नहीं दिख रहा, तो उसको बताइए कि चेहरा मेरा दिखेगा भी नहीं भैया, मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, टाटा बाय, और उसको काटो और तुरंत जो उसको ब्लैकलिस्ट में और जो 1930 पे कॉल करो और पुलिस में FIR कराओ अगर वो आपको लगता है कि ये बंदा गलत है तो, ठीक है। तो ये दोस्तों ये अलर्ट आ रहा था बार बार कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है और दिसंबर में काफी शादियां होती हैं, हैप्पी न्यू ईयर वगैरह की काफी सारे मैसेज आएंगे आपके पास। तो इन चीजों से अलर्ट से जो है दिया जा रहा है, इसका बार बार प्लीज बच के रहें। और कोई भी जैसे ये लिखा भी आ रहा है एंड्रॉयड में जो कोई भी PDF आ रही है अननोन कोई APK करके कोई ऐप आ रही है, ठीक है, उनको जो है इंस्टॉल ना करें, ठीक है। और कोई भी जो है शादी के कार्ड हैं कि आपको शादी का कार्ड भेज दिया है और जो है आप उस बंदे को जानते नहीं हो और फिर वो जो है बोलेगा कि इंस्टॉल कर लो इसको, ओपन कर लो इसको, ओपन नहीं करना आपको। जब आप जानते नहीं हो तो भैया उसको बोलो सीधा कॉल करके देखो और उसको अगर आप जानते हो तो फिर आप उसको ओपन कर सकते हो, अगर अदरवाइज आप जो है शादी कार्ड को भैया तू अपनी शादी खुद ही बना, ठीक है। तो ये जो है ये चीजें आप करके रखिए। और जो कोई भी अगर आपको OTP मांगता है, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कोई भी OTP मांगता है कि हमने जो है ये OTP भेजा, आप उसको जो है हमें बताइए, तो आप OTP किसी भी चीज का मत दीजिए। अगर वो आपको बोलता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, भैया प्यासा कुएं के पास जाता है ना कि कुआं प्यासे के पास। अगर आपको जरूरत है तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक कभी भी आपको कॉल करके नहीं कहेगा, कोई भी बैंक हुआ, ठीक है, कि भाई हमने जो है आपको ऐसे इसलिए कॉल किया, आपका ATM खराब है, आपका जो है ATM एक्सपायर होने वाला है। आपका आधार कार्ड वाले नहीं बोलेंगे कभी भी जी आपका आधार कार्ड जो है आप KYC करवा दिए, KYC जो भी करवाना है उसको बताइए, नहीं मैं बैंक में आऊंगा या आपको जो है पोस्ट ऑफिस में आऊंगा, मैं अपने आप कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को जो है ये इंश्योर कीजिए, ऐसा कोई भी जो है उनको ना मत दीजिए कुछ भी, ठीक है, ना उनको आधार कार्ड, ना उसका जो है पैन कार्ड, ना उनको जो है वोटर कार्ड, कुछ भी मत दीजिए। उनको बोलिए कि जो अगर मेरे को जरूरत होगी तो मैं अपने आप आ जाऊंगा, ठीक है। अगर वो बोलें कि आपका जो है कार्ड ब्लॉक होने वाला है, कोई इशू नहीं, आप ब्लॉक ही कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। ऐसे ब्लॉक नहीं होता है, आप यकीन मानिए, आपका जो है अगर कार्ड ब्लॉक भी हो गया तो आप नजदीकी बैंक में जाके करवा सकते हैं। और ऐसे कार्ड बैंक नहीं करता है कभी भी, आपको कम से कम 6 महीने पहले ही मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं कि आपका जो है एक्सपायर होने वाला है, तो उसके बाद फिर आप उसको जब भी आप टाइम लगे आपको आपने करवा सकते हो नजदीकी बैंक में। तो इस चीज को इंश्योर करिए कि और अपने यार दोस्तों को पक्का बताइए दोस्तों। और देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि आप लोग है ना मतलब देख लेते हो वीडियो यार, कम से कम लाइक तो कर दो। अब इतनी मुश्किल से मैंने जो है आज पूरे दिन मैं जो है अपने शॉप में भी बैठा रहा, उसके बाद सुबह से अभी शाम तक, उसके बाद मैं तुरंत निकलते ही वहां से कि पहले चलो वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है और आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है ये वीडियो
साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो जो है मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा और उसमें भी ये बताऊँगा, उसमें बिल्कुल और भी अच्छे से बताऊँगा कि भाई कहाँ-कहाँ पे आपको कैसे-कैसे सेटिंग वगैरह करनी है फ़ोनों के अंदर भी। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी का भी कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट लिख के भेज सकते हैं दोस्तों। आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। जय हिंद, बाय बाय।